कमिंग टू नेक्स्ट स्टेज, द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब हमने प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट किया, फिर हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया। उसके बाद अब हम वाटर को आफ्टर गोइंग थ्रू दिस प्रीलिमिनरी एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट वी विल मूव टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज. This stage involves oxidation of dissolved and colloidal organic compounds in the presence of microorganisms. Sufficient amount of air is required for this purpose, which is passed through the percolating filters. So percolating filters, these are circular or rectangular tanks having top layer of sand. अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार इस पर नोट लिखने को आता है कि वट आर परकोलेटिंग फिल्टर्स, या कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि परकोलेटिंग फिल्टर्स हैं वो कौन सी स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वाटर ट्रीटमेंट की. तो ये सेकेंडरी स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं. और परकोलेटिंग फिल्टर्स क्या होते हैं, कोई स्पेशल फिल्टर नहीं होते हैं. इसमें क्या करते हैं कि एक लेयर सैंड की बनेगी, जो टॉप मोस्ट लेयर होगी वो सैंड की होगी. मिडल लेयर में कुछ क्लिंकर्स और ग्रेवल्स होंगे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे, विच प्रोवाइड हैबिटेट टू बैक्टीरिया, fungi and other microorganisms. At the bottom is a slimy surface layer consisting of clay, algae and bacteria. तो ये एक नेचर मेड आप इसको फिल्टर कह सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि ऊपर वाली लेयर सैंड से होगी, सैंड के नीचे थोड़े से हमने कंकड़ पत्थर भरे होंगे, और उसके नीचे बैक्टीरिया फंगस वगैरह ग्रो करते हैं. तो बैक्टीरिया फंगस वगैरह का ग्रो करने का रोल रहता है वो ये रहता है कि जो जितने भी हमारे पास डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर फीड करके उनकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं. सो इन दैट सेंस वी आर एक्चुअली यूजिंग natural microorganisms to affect filtration or treatment of water. So in this step the purification of water is largely brought about by biological agents. जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हम एक हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी वगैरह वहाँ पे ग्रो करें, और जो अनवांटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन करें उनके ऊपर फीड करके. सो बेसिकली वी आर एम्प्लॉइंग बायोलॉजिकल एजेंट्स here for water purification. However, the efficiency of percolating filter decreases in winters because of the slow growth of microorganisms. अब आपको पता है कि जब विंटर्स हो जाती हैं तो बैक्टीरिया वगैरह की, फंगस वगैरह की जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है. तो उन सिचुएशंस में थोड़ा प्रॉब्लम आती है परकोलेटिंग फिल्टर्स यूज़ करने में. नेक्स्ट ट्रीटमेंट विच इज़ फॉलिंग अंडर सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैटेगरी, इट इज़ एक्टिवेटेड sludge method. When water polluted with organic matter is aerated, some amount of sludge settle down. Sludge का मतलब है जो धूल, मिट्टी, कंकर जो पानी में प्रेजेंट थे वो सारे सेटल हो गए बॉटम में. Microorganisms quickly grow on this sludge. When the batch of polluted water is poured over this sludge and aerated, it gets more efficiently purified than the earlier one. अब हमने क्या कहा कि एक polluted water हमने एक टैंक में स्टोर किया, जो impurities थी वो सेटल होनी शुरू हो गई टैंक के बॉटम पे. फिर क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ थी तो उन्होंने एक सरफेस प्रोवाइड किया, एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते थे. तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था उसको डिकम्पोज करना शुरू कर दिया. सो इन दैट सेंस जब हम उसके ऊपर अगला पानी का बैच गिराएंगे, वाटर का बैच फॉल कराएंगे, तो क्योंकि वहाँ पे पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर चुके हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली उस पानी को प्योरीफाई करेंगे. When more sludge accumulates, the efficiency of purification increases further. तो इसकी खासियत ये है कि जैसे जैसे स्लज इंक्रीज होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा सरफेस पे, उस पर और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते रहेंगे और ज़्यादा एफिशिएंसी पानी की प्योरीफिकेशन की बढ़ती रहेगी. सो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल मेथड, बट इट हैज़ बीन रिटन इट हैज़ सम ड्रॉबैक दैट एट टाइम्स द स्लज हैज़ टू बी रिमूव्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर जमा हो जाएगी तो अपने आप ही पानी को पॉल्यूट करना शुरू कर देगी या इम्प्योर करना शुरू कर देगी. तो टाइमली हम पीरियोडिकली उसको स्लज को रिमूव भी करते रहते हैं टैंक से. नेक्स्ट इज स्लज डिस्पोजल. अब जो स्लज जो बनी उसको कैसे डिस्पोज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी नो व्हाट इज स्लज. इट इज़ अ सॉलिड मैटर दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड इट इज़ कॉल्ड स्लज. अगर आपको स्लज पे नोट लिखने को आता है तो इट इज़ द सॉलिड मैटर विच सेटल्स डाउन ड्यूरिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. The disposal of sludge is difficult because it is quite bulky and it contains decayable matter. It is sent to sludge disposal unit of treatment plant. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल डिस्पोजल यूनिट बनानी पड़ती है जिसको हम कहते हैं स्लज डिस्पोजल यूनिट. मैंने आपको कहा कि पहले बनी तो उसने प्योरीफिकेशन की, जैसे जैसे बढ़ती रहेगी तो एक टाइम के बाद हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा. तो उसके लिए एक स्पेशल प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं स्लज डिस्पोजल प्लांट. सो नेक्स्ट इज हाउ द स्लज डाइजेशन इज अचीव्ड. तो स्लज डाइजेशन का मतलब है कि जो स्लज बनी उसको हम कैसे ठिकाने लगा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं. द स्लज इज हीटेड इन क्लोज टैंक एट 300 to 310 Kelvin for 7 to 30 days.
ड्यूरिंग दिस टाइम द ऑर्गेनिक मैटर अंडरगोज एन एरोबिक डिकम्पोजिशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमने क्या किया, इसको हीट किया 300 to 300 केल्विन का मतलब है कि हम लगभग 27 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको हीट अप कर रहे हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जितने भी एंजाइम्स है और जितने भी बैक्टीरिया हो मैक्सिमम एक्टिव हो जाते हैं, वो इस स्लज के ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करना शुरू कर देते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस कॉल्ड स्लज गैस इज इवॉल्व इन द प्रोसेस। जब उन्होंने फीड करना शुरू किया तो उसमें से एक गैस टाइप की चीज़ निकली जिसको हमने कहा स्लज गैस। देन इन द सेकेंड स्टेप द रेजिडुअल मैटर इज हीटेड एट 300 to 300 केल्विन फॉर 20 to 60 डेज। तो इस प्रोसेस की जो हीटिंग है फिर हम इसको सेकेंडरी स्टेज में 2 months तक अप्रोक्सीमेटली करते हैं टैंक्स में। The sludge dries up, the residue does not contain toxic compound, it can be used as fertilizer or can be used as fuel for heating the sludge digestion tank। अब ये इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डिकेइंग हो चुकी है, अब जो गला सड़ा मैटर है उसको हम एज फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं खेतों में, और उसको हम एज ए फ्यूल भी कर सकते हैं यूज़, क्योंकि जो डाइजेशन टैंक है उसका हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है 37 डिग्री या 30-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो उसको हीटअप करने के लिए भी हम उसको बर्न करके यूज़ कर सकते हैं।